थैंक यू भगवान जी, हमें इतना सुंदर जीवन दान देने के लिए, खुशियों से भरा ये जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू ये अनमोल गिफ्ट देने के लिए, ये सुंदर स्वस्थ शरीर देने के लिए, जिससे मैं चल पाती हूँ, बैठ पाती हूँ, घूम पाती हूँ, जहां चाहूँ जहां जा पाती हूँ, सुन पाती हूँ, देख पाती हूँ, हर काम कर पाती हूँ, हर चीज उठा पाती हूँ। थैंक यू भगवान जी ये नियामत देने के लिए, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया हर खुशी दी। थैंक यू भगवान जी हमारे मम्मी पापा को, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए। थैंक यू भगवान जी इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए, जो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू भगवान जी इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, जो बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत ही प्यारे बच्चे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी इतनी अच्छी सासू माँ देने के लिए, जो मुझे बहुत प्यार करती है। भगवान जी थैंक यू भगवान जी मुझे दिल्ली शहर में अलाउ करने के लिए, रहने के लिए, इतना सुंदर घर देने के लिए, खाना भरपूर मात्रा में देने के लिए, कपड़े बहुत सारे देने के लिए, सुंदर सुंदर कपड़े देने के लिए, हर चीज देने के लिए, भरपूर मात्रा में देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया भगवान जी। थैंक यू भगवान जी इतना अबेंडेंस में बिजनेस फैलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिन दुगनी रात कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। आपकी कृपा हुई है, आपकी कृपा है भगवान जी, हम सबके ऊपर ब्लेसिंग देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी हमारी लाइफ में मैजिक बुक लाने के लिए। थैंक यू भगवान जी हमें शुक्राने करने बिल्कुल भी नहीं आते भगवान जी, आपकी कृपा होगी तो हम ये शुक्राने करने सीख जाएंगे। जब हमें शुक्राने करने आ जाएंगे तो जीवन जीने का ढंग आ जाएगा भगवान जी। हमारे ऊपर अपनी कृपा करिए भगवान जी। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू भगवान जी ये अनमोल गिफ्ट देने के लिए, इतनी सारी नियामतें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी मुझे अलाउ करने के लिए ये मैजिक बुक में करा पाऊँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी हम सब की ड्रीम्स पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान जी हमारे अंदर भरोसा देने के लिए, हमारे अंदर विश्वास देने के लिए, हमारे अंदर बिलीव देने के लिए कि ये हम सब कुछ पा सकते हैं। थैंक यू भगवान जी ये आपकी कृपा है, आपकी नियामतें हैं भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। मेरे भाई बहनों का शुक्र है, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। थैंक यू भगवान जी मेरे सारे रिलेटिव्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, Thank you. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी सबने सब म्यूट हो गए ना, मैंने अभी म्यूट किया है, प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर लें जिनका माइक ऑन है। हाँ जी आज हमारा 7 चैप्टर है, आज हमारा 7 चैप्टर है नेगेटिविटी से कैसे हम बाहर आए, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। ये हमारे डेली लाइफ में ये चैप्टर मैजिकल है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं तो हम क्या होते हैं, ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। तो उस नेगेटिव सिचुएशन से ये डेली, ये मतलब चैप्टर मैजिकल है आपका रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए, डेली के लिए है ये, कि हम क्या करने लग जाते हैं, हम कंप्लेन करने लग जाते हैं। तो जो भी ये सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, हम क्या करते हैं उसमें फोकस हम वहां कर लेते हैं जहाँ जो चीज हमारे पास नहीं है, या जो चीज हमारे साथ हो गई है, हम पास्ट में जाते हैं। जो हमारे साथ किसी ने कुछ बोल दिया, कर दिया, तो हम उस नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारे को ये सिखाएगा कि हम अंधेरे से उजाले में कैसे जाएंगे। जिस एरिया में हमारे लाइफ में अंधेरा है, चाहे वो हमारा ब्रेकडाउन हेल्थ में है, रिलेशनशिप में है, या मनी में है, तो हम उस एरिया को कैसे लाइट से भरे। तो ये हम सीखते आ रहे हैं। अलका जी ने बोला है कि आज रिवीजन करा दीजिए, तो हमने बेस हमने क्लियर कर लिया कि आपको ये पता ही है कि हमारा गोल्डन थ्रेड ग्रैटिट्यूड है, शुक्राना है। आप अपनी लाइफ में इस गोल्डन थ्रेड से, इस शुक्राना से अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जो आपके सपने हैं, जो भी आपकी ड्रीम्स है, आपके रिलेशनशिप में है, आपकी हेल्थ में है, आपके मनी के एरिया में, आपका करियर है, या आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, या कोई आपकी ड्रीम है बड़ा घर लेने का, या फार्म हाउस में जाने का, या लेने का, जो भी
हर किसी का अपने अपने ड्रीम्स है, हर किसी के अपने अपने गोल्स है, किसी को अपने बच्चों के लिए करना है, किसी को अपने बच्चों को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, या किसी को अपने बच्चों को बहुत अच्छे से स्टैंड करना है, या उनको अपने बिजनेस में बरकत चाहिए, जो भी है। तो बस एक ही गोल्डन थ्रेड है, एक ही चीज है, वो है शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। दूसरा, लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। आप किसी को नेगेटिविटी दोगे तो आपके पास वही घूम के आएगा। वॉट यू गिव यू विल रिसीव। ये आप जो दोगे वो आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा, वो आपके पास घूम के आएगा ही आएगा। वो सर्कल जो हमारा, क्योंकि देखो अर्थ गोल है ना, तो हमारी लाइफ ही हम अर्थ में है, गोल है, तो हमारा ये सर्कल गोल ही घूमेगा। जो हम देंगे, आज हमने नेगेटिविटी दी है, ये घूम के ये हमारे पास ही आएगी। बूमरैंग होता है, जैसे हम बच्चों को देते हैं बूमरैंग, जो हम फेंकते हैं तो वापस हमारे पास ही आता है ना। तो यही है, जो हम देंगे, अगर हम किसी को अप्रिशिएट करेंगे, उसकी तारीफें करेंगे, तो आपको भर भर के तारीफें मिलेंगी। अगर आप किसी की कंप्लेन करेंगे तो आपको भर भर के कंप्लेन्स मिलेंगी। तो जो आप देंगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने क्या आज से करना है, जो हो गया हो गया, जो पहले के बीज बोए थे हमने, इट्स ओके, जो हो गया हो गया। आज से हम, जो हमने जब मैजिक बुक स्टार्ट किया तो हमने नए बीज डाल दिए। किसके डाले? शुक्राना के, ग्रैटिट्यूड के। अब जो बीज हमने ग्रैटिट्यूड के डाले, वो आज तो हमारा अच्छा करेगा ही करेगा, हमारा फ्यूचर भी अबेंडेंस में होगा। हमें फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमने अपना अच्छा बना लिया। हमने वो वाले बीज बोए हैं जो हमें चाहिए। जब हम आज खुश रहेंगे, जब हम आज शुक्राने करेंगे, तो ऑब्वियस हमारा फ्यूचर अपने आप ही बहुत अच्छा है। हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट में ना रहकर जो पास्ट में हो गया उसको रोते रहते हैं, या फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। तो हमने क्या फोकस करने हैं, हमने अपना प्रेजेंट को बहुत अच्छा बनाना है। प्रेजेंट को अच्छा कैसे बनाना है कि हर चीज का शुक्राना करना है। जो हमारे पास एट प्रेजेंट है उसके शुक्राने करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आपको नहीं पता चलेगा आपकी लाइफ कैसे मैजिकल होगी। अब आपने कल सबकी शेयरिंग देखी थी मनी के चैप्टर में, कि सबके पास भर भर के मनी आई है, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है। देखो प्रैक्टिस करेंगे, सबके एरिया में कुछ ना कुछ हो रहा होगा, सबके रिलेशनशिप में भी कुछ ना कुछ हलचल हुई होगी, सबके हेल्थ केयर में भी हुई होगी। बट मनी जो है वो टेंजिबल है, हमें दिखती है। वो रिलेशनशिप की हैप्पीनेस हमें दिखेगी नहीं, हमें हेल्थ का एकदम रिजल्ट दिखेगा नहीं, वो अंदर से अपने आप हो रहा है ठीक, बट वो हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखेगा एकदम। पर मनी के रिजल्ट हमें इंस्टेंट दिखते हैं, क्योंकि वो टेंजिबल है, काउंटेबल है, वो दिखता है। तो इसलिए मनी में सबको दिखा। तो इसका मतलब आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रहे हो। वेरी गुड, वेल डन, कांग्रेचुलेशन सबको, क्लास सबके लिए। तो आपने थैंक यू। वेलकम वेलकम जी। तो आपने ये प्रैक्टिस करते रहना है। फर्स्ट हमारा था नियामतें गिनो, काउंट योर ब्लेसिंग्स। हमने नियामतें गिननी शुरू करी है अपनी। और सबसे पहले जब हमने नियामतें गिननी शुरू करी है, इसके अंदर यही कोट आया है कि जिसके पास ग्रैटिट्यूड है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है शुक्राना, उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो बिल्कुल क्लियर। और ये लॉ ऑफ नेचर है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, ये लॉ है ही है, ये होगा ही होगा, चाहे आप मानो या ना मानो। जैसे हम धरती में चलते हैं, हम उड़ने तो नहीं लग जाते ना, यहाँ ऊपर से नीचे बॉल फेंकते हैं तो वो ऊपर तो नहीं उड़ती ना, नीचे ही गिरती है। तो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये होता ही होता है। जो आप बीज बो रहे हो या बो के आ गए हो, हमने फल काटने ही काटने हैं, चाहे हम पास में जो भी करके आए हैं। बट शुक्राना कर करके हम वो जो बीज हमारे को गलत रिजल्ट देने वाले होंगे या दे रहे हैं, तो वो रुक जाएंगे, वो हमें टच करके चले जाएंगे। क्योंकि हम अपनी टैंकियां, अपने वेसल को बड़ा करे जा रहे हैं, शुक्राना भरे जा रहे हैं। शुक्राना जब हम भरे जा रहे हैं तो हमारी लाइफ में क्या आ रहा है, खुशियां आ रही हैं, हर चीज आ रही है जो हम चाह रहे हैं। और शुक्राना करने से क्या होता है, शुक्राना इज अ पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिविटी। तो जहां पॉजिटिविटी होती है वहां नेगेटिविटी होती ही नहीं है, या जहां नेगेटिविटी होती है वहां लैक ऑफ पॉजिटिविटी है। ऑब्वियस है, जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो वहां पॉजिटिविटी है ही नहीं। जहां पॉजिटिविटी है वहां नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती, जहां नेगेटिविटी है वहां पॉजिटिविटी हमें लानी पड़ती है, हमें लानी पड़ती है। देखो नेगेटिविटी एकदम आ जाती है, पॉजिटिविटी लाने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। तो हमें वो हिम्मत, हमें अपने अंधेरे खुद ही हटाने हैं। देखो हम किसी को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। हम कहेंगे सामने वाले ने ऐसे कर दिया, यार वो जो सामने वाले ने आपके साथ किया है ना, वो आपके बीज बोए हुए थे। हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं, वो उसकी गलती नहीं है, वो तो हमारे कर्माज है जो वो हमारे से भुगतवा रहा है। तो ये जो हम करके आए हैं वो हमने भुगतने ही भुगतने हैं, जो भी हमारी लाइफ में है हमारे एट प्रेजेंट। बट कोई बात नहीं, जो हो गया हमें पता ही नहीं था, अब पता चल रहा है तो हम ये प्रैक्टिस करते हैं। जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम सीख रहे हैं।
जब हम सीख रहे हैं तो अपनी लाइफ को वैसे ही अबेंडेंस में बना रहे हैं। तो जब आज हमारा प्रेजेंट बहुत अच्छा है तो हमारा फ्यूचर है ऑब्वियस है बहुत अच्छा होगा। तो हमने क्या किया, अपनी नियामतें काउंट करनी शुरू करी। हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया कि हमने रोज सुबह उठ के अपनी नियामतें गिननी ही गिननी है। वो काउंट योर ब्लेसिंग आपका हो गया। रात को सेकंड चैप्टर आपका मैजिकल टोन शुरू हुआ कि आप सुबह उठ के भी शुक्राने कर रहे हो और रात को भी करके सो रहे हो पूरे दिन के, कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ। थर्ड डे हमारा मैजिकल रिलेशनशिप आया। तो रिलेशनशिप जिसमें आपके ब्रेकडाउन है, तो आपने उन जिनके साथ आपके ब्रेकडाउन है, 3 आपको फोटोग्राफ्स लेनी है। 3 वो वाले बंदे लेने हैं, चाहे वो आपके बॉस है या फैमिली मेंबर है, हस्बैंड वाइफ, जो भी आपको लेने हैं, बच्चे, जो भी रिलेटिव्स या आपके नेबर्स जो भी हैं, उनके 3 फोटोग्राफ्स लेने हैं आपने और उनके बारे में अच्छी बातें सोचकर लिखनी है। जो भी है उनके बारे में अच्छा फोकस अच्छाई में डालना है आपने। जो हो गया हो गया। देखो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि सामने वाला गलत नहीं है, हम ही गलत हैं। हम ही गलत हैं क्योंकि हम ये कर्म करके आए हैं। ये हम लाइक अट्रैक्ट लाइक, जो दिया है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम जो कर रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम शुक्राने करके उसको ठीक कर रहे हैं। हम उस बंदे के अंदर अच्छाई देख रहे हैं, पॉजिटिविटी देख रहे हैं। जब हम पॉजिटिविटी देखना शुरू करते हैं, जब हम पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना शुरू करते हैं, तो सामने वाला भी हमारी तरफ आता है पॉजिटिविटी लेके। आप इंस्टेंट आप ये महसूस भी करोगे जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, तो सुबह से लेकर शाम तक बंदा आपको उसका रंग ढंग बिल्कुल चेंज दिखता है। 101% दिखता है, कुछ ना कुछ तो जरूर दिखता है। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर आप कैसे करो। तो ये मैजिक तो हुए हैं, तभी मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ और आपको बता पा रही हूँ कि ये होता ही होता है। तो आपने वो 3 फोटोग्राफ लेके उनके बारे में अच्छा अच्छा आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं रोज। और फिर आपका 4th चैप्टर है मैजिकल हेल्थ। तो मैजिकल हेल्थ में हमने मेडिटेशन की थी। अगर आप रोज करो, उसको सुनो, आप वो अगर वो मेडिटेशन वाली वीडियो आप रोज सुनोगे, आपके हेल्थ में मैजिकल रिजल्ट आएंगे, गारंटी देती हूँ मैं आपको। 1 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, 2 दिन में भी आ सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर 1 महीने बाद भी आ सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है 6 महीने बाद भी आ सकते हैं। वो आपकी प्रैक्टिस है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। वो आपका रिजल्ट 1 दिन बाद मिल रहा है, 2 दिन बाद मिल रहा है, हफ्ते बाद मिल रहा है। तो ये आपकी प्रैक्टिस है। जिस चीज में ब्रेकडाउन है, सपोज हमारे नी में ब्रेकडाउन है या बैक में ब्रेकडाउन है, तो हमने उसको बार बार नहीं बोलना, उसके शुक्राने करने हैं। वहां पर शुक्राने बढ़ा दो। जब आप ठीक थे वो वाली बातें याद करो कि जब आप ठीक थे तो आप डांस कर पाते थे, चल पाते थे, सीढ़ियां कितनी जल्दी उतर पाते थे, चढ़ पाते थे। जो भी अच्छी मेमोरीज है आपको, उसको विजुअलाइज करो। वो अपना बैक में जाओ। पास्ट के लिए हमें ब्लेसिंग्स करने सिखा रहे हैं, तो हमने पास्ट में जाके उनके शुक्राने करने हैं। अगर आपसे उस टाइम उस जगह में दर्द है, तो आप उसको छोड़ दो। बाकी बॉडी पार्ट्स तो आपके सारे काम कर रहे हैं ना, उनका शुक्राना करो। उनका शुक्राना करते रहो करते रहो करते रहो। देखो मैजिकल रिजल्ट आएंगे आएंगे। देखो जब आप किसी को बहुत प्यार देते हो, जब आप किसी की तारीफ करते हो, तो कोई आपको आके तो थप्पड़ नहीं मार जाता ना, या आपको दुख तो नहीं देता ना। ऑब्वियस है, जब आप किसी की तारीफ करोगे तो वो ऑब्वियस है कि आपको 100% अपना करके देगा। वो करेगा कि देख यार ये कितनी तारीफ कर रही है, मैं इसको और दूं, मैं इसको और दूं, मैं इसको और दूं। होता है कि नहीं होता? कोई आपको कुछ बोले, आपने ज्यादा सपोज खाना भी बहुत अच्छा बनाया, आपकी तारीफ होती है, वाह यार क्या तूने आज खाना बनाया है, तो आप कितने खुश हो जाते हो। आपका दिल करता है कि अगला क्या चीज अच्छी बना दूं यार इनके लिए, तूने मेरी तारीफ करी है। होता है। तो ऐसे हम अगर अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, वाह बेटा तू कितने अच्छे नंबर लेके आया, बेटी तू कितने अच्छे नंबर लेके आई, वो बच्चे का दिल करता है मम्मा मैं अगली बार इससे भी अच्छे लाऊंगा, मैं फुल लेके आऊंगा। तो ये मेरी डॉटर के साथ हुआ है मैजिक बुक के अंदर ही। तो जब उसके एक्चुअली रेगुलर टेस्ट चल रहे थे, तो एक दिन उसका 1 मार्क्स कम आ गया। तो वो उसको थोड़ा सा हुआ कि भाई मम्मा मेरा 1 मार्क्स कट गया। और वो ना डर जाती है आते ही, मम्मा कॉपी मम्मा बोलेगी कि मैंने तो पूरी प्रिपेयर कराया था और तेरा 1 नंबर कैसे कम आ गए, तो आता भी था। तो क्या किया मम्मा, अच्छा सॉरी नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल पक्का सा पूरा लेके आऊंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपका 1 नंबर कटा है ना, आपने बहुत अच्छे से किया था। और 4 टेस्ट उसके बाद रेगुलर हुए, उसके फुल मार्क्स आए हैं। तो मैंने कहा बेटा आपने थैंक यू बोला था ना, और आपने 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 तैयारी करी थी, और आपने बोला था मम्मा मैं नेक्स्ट टाइम पक्का से करूंगा, अच्छे से करूंगा। और मैंने उसको क्या बोला था, कोई बात नहीं। पहले मैं क्या कहती थी, बेटा तेरे को आता था, तू क्यों गलत करके आई है, तुझे करना चाहिए था ना, 2 बार पढ़ लेती, 4 बार पढ़ लेती, तुझे आते जाते गलत किया। तो बट मैंने उसको क्या बोला, मैंने उसको बोला बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप 2 बार रीड कर लेना और आप समझ लेना। फिर उसने नेक्स्ट डे क्या किया, मम्मा ये वाला क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा था, मम्मा मैंने 2 बार रीड किया, फिर मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया, देखो मेरे फुल मार्क्स आए हैं। तो हमारा समझाने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, तो ये बहुत मैटर करता है। हम जैसे मैंने कल आइंस्टाइन की बात बताई थी आपको, तो आप अगर अपने बच्चों को नेगेटिव बोलोगे या अपने हस्बैंड को नेगेटिव बोलोगे या इन लॉज में किसी को नेगेटिव बोलोगे, तो आपको वहां से क्या मिलेगा? जो आप दोगे, ऑब्वियस है जो आप दोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए,
हमें नेगेटिविटी चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तो जो चाहिए वो दो। तो यही है हमारा 4th चैप्टर मैजिकल हेल्थ। तो हमें हेल्थ की बहुत तारीफें करनी है, आपकी बहुत ग्रेटफुल रहना है। फिर मनी वाला चैप्टर आपको पता ही है, हमने पास्ट में जाके अपने जो जिन जिन लोगों ने हमारे ऊपर पैसे खर्च किए हैं जब से हम पैदा हुए हैं, देखो हम पैसा लेके नहीं आए थे अपने साथ, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ फूफा, मासी, जो भी जिन्होंने भी रिलेटिव, फ्रेंड्स जिन्होंने भी हमारे ऊपर खर्च किया है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करो। अपने हस्बैंड का करो, जो आज आपको देखो वो आपको कितना कुछ ला के देते हैं, आपके इन लॉज आपको कितना कुछ देते हैं, तो उनके इतने शुक्राने करो। तो आपको वो पास्ट में जाना है, पूरे अपने बचपन में जाना है, बचपन से जाके आपको पूरे अपने शुक्राने पे करने हैं। फिर कल हमारा था वर्क लाइफ मैजिक। आप अपना काम जो करो उसमें इतना प्यार डाल दो, उसको एंड तक कर ले जाओ, जितना आप बेस्ट कर सकते हो, जितना बेस्ट कर सकते हो उसको इतना बेस्ट करो। और दूसरा उसका असाइनमेंट था कि आप जिस चीज को छू रहे हो, जो चीज आपके पास है, उसका आपका इनविजिबल मैनेजर आपके साथ चल रहा है, तो आपने उसको ग्रेटिट्यूड पे करना है कि थैंक यू मेरे पास मोबाइल है, थैंक यू मेरे पास टेबल है, थैंक यू मेरे पास ये बुक है, थैंक यू मेरे किचन में इतना सारा सामान है, थैंक यू जो भी आप यूज कर रहे हो, थैंक यू एसी चल रहा है, थैंक यू फैन चल रहा है, थैंक यू इलेक्ट्रिसिटी है, थैंक यू मेरे पास इतना घर है। तो आपने हर चीज इनविजिबल मैनेजर को लिखवाना है। तो ये हमारे 6 चैप्टर क्लियर हो गए आप सबको? हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। वेलकम वेलकम। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, किसी चीज पे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सबको ओके? ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम जी, थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं इतनी खुश हो रही थी कल कि सबके पास मैजिक की बारिश हुई थी, मैजिक मनी की, कि सब कितने अच्छे से डेडिकेशन से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो कितना मोटिवेट होता है एक दूसरे को देखकर, और कितनी पॉजिटिविटी फैलती है ग्रुप के अंदर, कि एक दूसरे का ऑरा, ये क्या है, ये लाइट है, हम अंधेरे से लाइट की तरफ आए हैं, ये रोशनी है। ये 1 घंटा जो आप बैठ रहे हो ना यार, ये आप पूरे दिन को अपनी चार्ज कर रहे हो। जब आप दिन को चार्ज कर रहे हो तो आपके महीने चार्ज हो रहे हैं, जब आप महीने चार्ज करोगे तो आपके साल चार्ज होंगे, जब आप साल चार्ज करोगे तो आपकी पूरी जिंदगी चार्ज हो जाएगी। समझ रहे हो कि जब आप 1 घंटा चार्ज कर रहे हो तो आप अपना दिन बना रहे हो, जब आप रोज दिन बना रहे हो तो महीने बना रहे हो, महीने बना रहे हो तो साल बना रहे हो, साल बना रहे हो तो अपनी पूरी जिंदगी बना रहे हो। तो ये आपने अपनी प्रैक्टिस पूरी लाइफ रखनी है, पूरी लाइफ रखनी है। ठीक है जी, आज हमारा चैप्टर है द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। जितनी भी नेगेटिविटीज हमारी लाइफ में आई हैं, जो भी हो चुका है हमारी लाइफ में, उन एरियाज में हमने आज लाइट लेके आना है, लाइट लेके आना है। चलते हैं जी आगे। आज हमारा 7 चैप्टर है, हिंदी में स्टार्ट करते हैं। चलो आपसे मामा तो मैंने वो भेजा हुआ है लिंक, हाँ इसी को खोल लो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। बहाउल्लाह, जो बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक थे, उनका कहना है, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है, चाहे संबंधों की। आपको क्या बताया जा रहा है? 7वां दिन नकारात्मकता से, मतलब नेगेटिविटी से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नकारात्मकता मीन्स नेगेटिविटी से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो नेगेटिविटी में हम रोज आए फंसे रहते हैं, रोज की लाइफ में, ये रोज डेली लाइफ का चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है? कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। उसकी लाइफ में जो ग्रेटफुल इंसान होता है, अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। उसकी लाइफ में जो मर्जी आ रहे हैं वो खुश है, वो शुक्राने में, जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, जो हो रहा है उसकी लाइफ में, जो ग्रेटफुल इंसान होता है ना, तो उसकी कोई भी सर्कमस्टेंस आ जाए उसकी लाइफ में, वो शुक्रगुजार ही रहता है। जब वो शुक्रगुजार रहता है तो उसकी लाइफ में वो अंधेरे फटाफट निकल भी जाते हैं। अगर हम वही ये नेगेटिविटी लेके बैठे रहे, हम रोते रहे कि उसने मुझे ये कह दिया था, उसने मुझे ये कर दिया था, तो हम क्या कर रहे हैं? इन अंधेरे को और इनवाइट कर रहे हैं अपने अंदर, और तो हमारे पास क्या हो रहा है? हमने क्या सीखना है इस चैप्टर से? हमें हमेशा खुश रहना है, हमें हमेशा थैंकफुल रहना है हर सर्कमस्टेंस में। ग्रेटफुल इंसान ही हर सर्कमस्टेंस में ग्रेटफुल रहता है, मतलब वो शुक्रगुजार रहता है। तो हमने क्या करना है? हमने कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाए, कुछ भी हो गया, जो भी हो गया,
उसमें हमने शुक्राने करने। और हमारी लाइफ में अंधेरे क्यों आते हैं, नेगेटिविटी क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे वहां पे शुक्राने पेंडिंग है, क्योंकि हमारे वहां पे शुक्राने पेंडिंग है, हमने वहां पे इनफ शुक्राने नहीं किए। अब आप इमेजिन करिए एक अंधेरी सी, आप सपोज करो कि किसी की लाइफ में बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, अंधेरा इन सेंस रिलेशनशिप में है, हेल्थ में भी है, मनी में भी है, ऑलमोस्ट और सारी जगह है। तो वो क्या कर रहा है, वो या तो फिर वो तो पहले ही सोचता रहे नेगेटिवली सोचता रहे, तो ऐसे ही रहेगा। या वो रोशनी की तरफ जाए, जैसे वो जा रहे हैं, गुफा है, गुफा के अंदर जा रहा है, गिर रहा है, पत्थर है, चुभ रहे हैं, गिर रहे हैं, तब भी वो आगे चले जा रहा है। एक सामने उसको एक सुई की जितनी एक रोशनी दिखती है, तो वो रोशनी को पकड़ लेता है, वो सुई जितनी रोशनी को पकड़ लेता है। जब वो सुई जितनी रोशनी को पकड़ लेता है, तो वो उजाला कर लेता है अपनी लाइफ में। जैसे हम सीख रहे हैं रिलेशनशिप में, हमने क्या किया, अपने टॉर्च जलाई ना, आप ये लाइटें, आप टॉर्च समझ लो, ये ट्यूबलाइट समझ लो, जो मर्जी समझो, दिया समझो, कैंडल समझो, तो हम ये लाइटें जलाते हुए आ रहे हैं पीछे से। हमने अपने रिलेशनशिप के चैप्टर में रिलेशनशिप में लाइट जलाई है, हमने अपने हेल्थ के एरिया में लाइट जलाई है, हमने अपने मनी के एरिया में लाइट जलाई है, और आज हम अपने डेली लाइफ में जो भी होता जा रहा है, तो अगर हम छोटी सी भी, अगर एक इंसान से कोई गलती हो गई है, अगर हम उसी को पकड़ के बैठे रहेंगे, तो आपको और नेगेटिविटियां मिलेंगी। अगर आप उसके अंदर एक अच्छाई ढूंढ लोगे ना और उसको पकड़ लोगे, तो आपको नहीं पता चलेगा वो इंसान कैसे बदल जाएगा, क्योंकि आपने उसके अंदर अच्छाइयां देखनी शुरू कर दी। जैसे मैंने बताया कि एक इंसान के अंदर बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन थे, तो उसने क्या किया, चलता गया, गिरा उठा, पर उसने एक रोशनी, चाहे सुई जितनी रोशनी थी, उसने उसको पकड़ लिया। जब उसने उसको पकड़ लिया, तो उसकी लाइफ में क्या आ गया, रोशनी आ गई। तो उसने एक रोशनी, वो जरा सी रोशनी को पकड़कर अपनी जिंदगी में सारी जगह रोशनी कर दी। तो हम क्या सीख के आ रहे हैं, हमने रिलेशनशिप में रोशनी करनी शुरू कर दी, हेल्थ के एरिया में रोशनी करनी शुरू कर दी, और मैजिक मनी के चैप्टर में रोशनी शुरू कर दी, और आगे आगे कैरियर के चैप्टर में भी हमने कल करी रोशनी। और आज हम सीखेंगे डेली हम अपनी लाइफ में कैसे हम गिरे ना, हम अपनी लाइफ को रोशन करते जाएं। तो आगे चलते हैं, प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आगे चलते हैं। जादुई तरीका। बहाउल्लाह, जो बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक थे, उनका कहना है, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, या नौकरी की समस्याएं हों, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। हाँ जी, ये देखो आपको कितना मतलब इन्होंने डीप में समझा दिया। चाहे संबंध की उलझन हो, चाहे आपका रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन हो, चाहे आपके हस्बैंड के साथ, चाहे आपके बच्चों के साथ, चाहे नेबर्स के साथ, चाहे मदर इन लॉ के साथ, चाहे फादर इन लॉ के साथ, चाहे सिस्टर इन लॉ के साथ, जिसके साथ भी, या बॉस के साथ, या कुलीग्स के साथ, जो भी, चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, या नौकरी की समस्या हो, जो भी आपकी लाइफ में समस्या है, देखो चाहे मनी के एरिया, चाहे संबंध के, चाहे हेल्थ के, चाहे रिलेशनशिप के, चाहे जॉब नहीं है आपके पास, चाहे आपको पैसे की कमी है, चाहे आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो ये किस वजह से है, किस वजह से है, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, कि आपने लंबे टाइम से शुक्राना किया ही नहीं है उन एरिया में, आप नाशुक्रे हो उस एरिया में, आपको मिल भी रहा है तो भी आप नाशुक्रे हो। देखो आपके घर, चाहे आपका हेल्थ का इशू है, तो आपके सपोज एक सिर में दर्द है, तो बाकी बॉडी पार्ट तो ठीक काम कर रहे हैं ना, बस आप यही रोते रहोगे, मेरा सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, रोए जा रहे, मेरे सिर में दर्द है, तो क्या होगा, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को वो बीमारी है। अगर आप रोते रहोगे, नाशुक्र रहोगे, तो क्या होगा, वहां पे आप अनग्रेटफुल हो। अगर आपका एक रिलेशनशिप खराब है और आप बार बार उसी को गाए जा रहे हो, जो अच्छे उनको देख ही नहीं रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अनग्रेटफुल, नाशुक्रे बन रहे हो। जैसे आपकी जॉब है, चाहे आपको कम पैसे मिल रहे हैं, पर मिल तो रहे हैं, आप वहां पे भी नाशुक्रे हो। अगर आपके मनी के एरिया में जो आ रहा है, पैसा आ रहा है, पर रुक नहीं रहा, पर रुक इसलिए नहीं रहा क्योंकि आप नाशुक्रे, आप जो मनी आ रही है उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आ रही है तो ठीक है, नहीं तो जितना आ रहा है ठीक है ना, शुक्र गुजार ही नहीं हो, तो लंबे समय तक आप कृतज्ञता से दूर हो। आपने वहां नेगेटिविटी इतनी फैलाई हुई है, बुराइयां करके, कंप्लेन करके, हर एरिया में, क्योंकि आप वहां पे आप ग्रेटफुल नहीं हो। बहुत लंबे समय से वहां साफ साफ लिखा है, लंबे समय तक आप ग्रेटफुल नहीं हो, तभी ये नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है। समझ जाना, जब आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी आए, जब आपकी लाइफ में ब्रेकडाउन आए, समझ जाना वहां आपने ग्रेटिट्यूड नहीं किए हुए, वहां आप नाशुक्रे हो, वहां आपके पेंडिंग है शुक्राने करने, तो आपने वहां जाके पीछे जाओ और सारे शुक्राने करके आओ। आगे चलते हैं।
यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। अगर देखो जी, हम ग्रेटफुल नहीं रहेंगे, जो चीज हमारे पास है, अगर हमारे रिश्ते अच्छे हैं, पैसा अच्छा है, हमारे पास सब कुछ अच्छा है, अगर हम शुक्रगुजार नहीं रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, अनग्रेटफुल हो जाएंगे। तो वहां से वो चीजें गायब होनी शुरू हो जाएंगी जब हम चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। जब नजरअंदाज करेंगे तो हमारे जीवन से जादू चला जाएगा। जादू चला जाएगा मतलब जो चीजें हैं आपके पास वो भी चली जाएंगी। तो अगर आप किसी को थैंक यू कहते हो, कोई आपका आपके लिए कुछ करता है, एक गिलास पानी भी लाता है या कुछ भी कर रहा है आपके लिए, अगर आप शुक्रगुजार इंसान हो तो आपको और दिया जाए, तो आपको नहीं पता चलेगा और लोग आपको कितना अप्रिशिएट करेंगे या आपकी कितनी हेल्प करेंगे। जो भी एक एग्जाम्पल है, जस्ट एक एग्जाम्पल दिया कि आपको कोई पानी भी देता है तो आप इतने शुक्रगुजार हो जाओगे, शुक्र है मुझे पानी तो दिया है इन्होंने आज। अगर आप फॉर ग्रांटेड लगे, पानी तो दिया, क्या हो गया, मैं थकी भी आई थी तो दे दिया, तो क्या हो गया, दे दी। अगर आप फॉर ग्रांटेड लोगे तो जो दे भी रहा है ना, अगली बार आपको मिलेगा भी, जो मिल रहा है वो भी चला जाएगा। तो हम अगर नजरअंदाज करते हैं ना अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को, तो हमारी लाइफ से जादू चला जाता है। बस ये लिख लीजिए हर जगह, ये डेली देखो, हम रोज कितनी कंप्लेन कर देते हैं कि ये नहीं है, ये ऐसा हो गया या वैसा हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो जब हम चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं तो हमारी चीजें, हमारी लाइफ में क्या हो जाता है, अंधेरा आना शुरू हो जाता है। तो हम रोशनी कैसे लाएं, अच्छा सोचकर, अच्छा बोलकर। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हम क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, और हमने शुक्रगुजार रहना है, जो आ रहा है उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आगे चलते हैं, मीटिंग एंड हो जाएगी 5 मिनट बाद, दोबारा लिंक इसी में ज्वाइन कर लेना। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप अपने परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? हम क्या करते हैं, जब हमारी चीजें ठीक होती हैं तब तो हम किसी को नहीं बोलते जाकर। जब हमारी कोई चीज खराब हो जाती है या हमारे ब्रेकडाउन आ जाता है लाइफ में या किसी हेल्थ में, या सपोज हमारी गाड़ी खराब हो गई, तो हम बार बार बोलते हैं हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमारी ये गाड़ी को ये हो गया वो हो गया। जब ठीक होती है तो क्या हम उसको थैंक यू बोलते हैं? तब हम जा जाके बोलते हैं कि हाँ हमारे पास तो सब कुछ बहुत अच्छा है। हम सोचते हैं कि हमारे को नजर लग जाएगी। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो नजर लगेगी लगेगी। अगर आप जैसा सोच रहे हो, जैसा बोल रहे हो, जैसा कर रहे हो, तो वो होगा ही होगा। जब आप अच्छी चीजों को छुपाओगे तो वो अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी ही नहीं। जब आप नेगेटिविटी फैलाओगे, किसको पावर दे रहे हो आप नेगेटिविटी को पावर दे रहे हो। एक को बता रहे हो, दूसरे को बता रहे हो, तीसरे को बता रहे हो मेरी तबीयत खराब है, मेरा तो ये है, मेरा तो वो हो गया, मेरा तो बीपी ऐसा हो गया, मेरा तो यहाँ पे दर्द है, मेरे वहां पे दर्द है। तो आप क्या कर रहे हो, आप एनर्जी फैला रहे हो, ये नेगेटिव एनर्जी औरों को पास कर रहे हो, जो और लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपके पास आई। आप फोकस किस में कर रहे हो, नेगेटिविटी में। आपसे कोई पूछे आपकी तबीयत कैसी है तो आपने हमेशा कहना आई एम फिट एंड फाइन, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये मस्त है हमारा ये। हेलो, आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल?